गया राजा ये विष्णु भगवान के परम भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, अच्छे राजा थे। पर एक बार शिकार खेलने गए, हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण को तीर लगता है, वो श्राप देते हैं कि तुम राजा हो पर तुमने कार्य असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब यहां पर श्राप मिलते ही गया राजा का शरीर 5 कोस तक फैल जाता है। 5 अब क्योंकि वे अच्छे थे, भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, तो राज्य जाने के अलावा वे वन की ओर चले गए, वहां तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, प्रसन्न होते हैं वरदान मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। कैसा भी हो, वो महापापी हो, अगर उसने अंत समय में मेरे दर्शन कर लिए हो तो वो स्वर्ग लोक जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अपने राज्य वापस आते। अब पापियों की मौज थी, वो जिंदगी भर पाप करते, जो मन में आता वो करते, अंत समय में गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग लोक चले जाते। अब यहां नरक लोक खाली होता गया, सारे स्वर्ग पहुंच रहे हैं। अब दूर दूर से जिन जिन को खबर मिल रही है वो भी गयासुर के पास पहुंच रहे हैं। अंत समय में ठाकुर जी को सभी देवी देवता आते हैं ठाकुर जी के पास, कुछ तो करना होगा। ठाकुर जी गयासुर के पास आते हैं, आकर उससे कहते हैं कि गयासुर, हमें एक पवित्र यज्ञ करना है, कोई पवित्र स्थान बताओ। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है, जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, मुझ पर यज्ञ करिए। अच्छी बात है। उनके वक्ष स्थल पर भारी हवन कुंड जो है यज्ञशाला वो रखी जाती है, मृत्यु नहीं होती। कई प्रयास करते हैं ठाकुर जी पर मृत्यु नहीं हो रही। तब अंत में भगवान को कहना पड़ता है कि गयासुर, मैंने बहुत प्रयास किए पर कुछ नहीं हो रहा, तो अब मुझे ही तुम्हें मारना हो। तुम्हारे कारण पापी भी स्वर्ग लोक जा रहे हैं, अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। गयासुर ने कहा 2 इच्छाएं हैं, अगर वो दोनों आपने पूरी कर दी तो आपको मारने की जरूरत नहीं है, मेरे प्राण स्वतः ही चले जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कैसी इच्छा? पहली इच्छा कि ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास करेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कोई अगर ना कर पाए, उसका समर्थ ना हो, तो मेरे स्थान पर खड़े रहकर अगर वो सच्चे मन से आपसे कह दे कि मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति मिल जाए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोलिए गया धाम की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, गया स्थान की इतनी महिमा है। उन्हें वरदान प्राप्त है कि अगर सच्चे मन से कोई वहां बस खड़े होकर कह दे कि मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति मिल जाए, तो भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं और फिर वो अपना शरीर दान कर देते हैं कि मृत्यु हो जाती है। अब देखिए महाराज, गया जी ने ऐसे कोई बहुत महान कार्य नहीं किए जो उनका नाम हम श्रीमद् भागवत में ले रहे हैं, पर उन्होंने दान किया अपने शरीर का। उस दान के कारण आज उनका नाम श्रीमद् भागवत में लिया जा रहा है। दान का बहुत महत्व है। और देखिए महाराज, जब तक आपके पास है धन, दान कर दो। जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे, बस हो गया, चलो जितना करना था कर लिया। कहते ना, जड़ दिया ताला बैठ गया रखवाला। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।